नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन को बिसराया, अति उत्साहित जनों ने मास्क तक नहीं लगाए। पेट्रोल डीजल के दामों ने भड़काई असंतोष की आग, चारों तरफ हुए विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार ने धारण किया मौन। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस को मिली सफलता, गांजा तस्करों को पकड़ा, 4 किलो गांजा सहित 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। ग्राम विक्रमपुर मौलाना के किसानों ने जैविक खेती की मिसाल कायम की और कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कर दी 6 माही परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित हुए कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखे जनप्रतिनिधि बगैर मास्क लगाए सम्मिलित हुए आयोजन में। शहर के त्रिवेणी संग्रहालय में नित्य नैवेद्यम पारमार्थिक न्यास उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें प्रदेश के मंत्रियों द्वारा शहर के उन प्रमुख हस्तियों का सम्मान किया गया जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया और आम लोगों तक मदद भी पहुंचाई। लेकिन कार्यक्रम को देखकर कहीं नहीं लगा कि अभी कोरोना काल है और प्रदेश के जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही बरतना व अजीब बयान देना समाज के लिए क्षति है। दरअसल कार्यक्रम में आम लोग, मंत्री, विधायक, अन्य सभी लोग बिना मास्क के कार्यक्रम में ऐसे शामिल हुए जैसे कोरोना खत्म हो गया। लापरवाही बरत रहे जनप्रतिनिधियों से जब मीडिया ने पूछा कि क्या कोरोना खत्म हो गया है, तब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने अपना ही अजीब कोरोना ज्ञान बता दिया। कोरोना गया तो नहीं है, पर जो वैदिक जीवन पद्धति के आधार पे जी रहे हैं उनको भीतर से भरोसा हो गया कि हम प्राणायाम, मेडिटेशन और यदि सुबह शाम हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, नित्य कंठस्थ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें उससे बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ज्ञात रहे मंत्री, विधायक सभी बिना मास्क के त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, संत, डॉक्टर सहित अन्य लोग भी बिना मास्क के दिखाई दिए। कार्यक्रम में आए मोहन यादव खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें भी कोरोना का डर था। लगातार आसमान छू रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का विरोध जहां एक और राजनीतिक दल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंदी के इस दौर में आम नागरिक भी त्रस्त नजर आ रहा है। देश भर में लगातार बढ़ती जा रही पेट्रोल डीजल की कीमत पर अब सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध उग्र होने लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल 93 पार तो डीजल 80 पार हो गया है, जिसके विरोध में उज्जैन जिला कांग्रेस ने आज दोबारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। हाथ में तख्ती लिए खड़े कार्यकर्ताओं ने 60 रुपये लीटर पेट्रोल वाले बुरे दिन वापस लाओ, जुमलेबाजी बंद करो, अब महंगाई खत्म करो, बहुत हुई महंगाई की मार, वापस लाओ कांग्रेस सरकार जैसे संदेशों के माध्यम से अपना विरोध जताया। युवा नेता भरत शंकर जोशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल की कीमत अब 100 के पार हो गई है, जिसको लेकर समस्त विधानसभा में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हमने हनुमान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें जागरूक किया। आज पेट्रोल मध्य प्रदेश में 100 के पार हो गया है। इसके लिए युथ कांग्रेस, जिला युथ कांग्रेस उज्जैन ने संयुक्त रूप से विधानसभा वाइज हर विधानसभा में और यहाँ पर उज्जैन दक्षिण के सारे लोगों ने, अध्यक्षों ने मिलकर हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप पर गांधीवादी तरीके से जो भी पेट्रोल भरा रहे थे हमारे उज्जैन के नगरवासी, उनको गुलाब के फूल दिए हैं और उनको बताया है एक रचनात्मक रूप से कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश का वादा खिलाफी कर रही है, गरीब आम जनता के लिए अनहित कर रही है। इसके लिए हमने आज गांधीवादी तरीके से आंदोलन करा है। जब हमने पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवा रहे आम नागरिकों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ यूँ जाहिर की। पेट्रोल बहुत महंगा सर, काम है नहीं। वैसे फार्मर लोग अलग दुखी है, पर मैं गाँव का हूँ, फार्मर हूँ। कृषि के रेट है ही नहीं और पेट्रोल के देखो आसमान छू रहे, 95 रुपये लीटर। क्या होगा, कैसे होगा? उज्जैन जनता चाहती है कि पेट्रोल भाव बहुत कम हो, ये
वो जो भारत के अंदर पेट्रोल भाव ज़्यादा, बाकी सब दूसरे भाव पेट्रोल कम है। मुखबिर की सूचना पर चिमनगंज थाना पुलिस ने पकड़ा गांजा, बगैर नंबर की बाइक की जब्त और 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पंचकोशी मार्ग स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप गांजा तस्करी करते हुए 2 व्यक्ति थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किए। पुलिस को मुखबिर की सूचना से गांजा तस्करी की खबर मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने महेश पिता निर्भय सिंह निवासी राजोदा उनेल तथा राजेश पिता रामलाल निवासी इंगोरिया को मई 4 किलो गांजा धर दबोचा। इनके पास से एक नई मोटरसाइकिल भी बिना नंबर की जब्त की गई। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर गांजा लेके जा रहे हैं। जब हमने इस सूचना को वेरीफाई किया तो पंचकोशी मार्ग पंच हनुमान जी मंदिर के पास में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास लगभग 4 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। परंपरागत जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं किसान, प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। फ्रांस के दार्शनिक रूसो का कथन है, बैक टू नेचर अर्थात प्रकृति की तरफ लौटो। हमारी भारतीय परंपरा में जब तक हम प्रकृति से जुड़े रहे, प्रकृति प्रदत्त उपहार हमें मिलते रहे। खासकर कृषि के क्षेत्र में परंपरागत खेती में गौमूत्र और गोबर स्वाभाविक खाद के स्रोत रहे, मगर जैसे जैसे हम आधुनिकता के अंधानुकरण को अपनाने लगे, वैसे वैसे हम कृषि उत्पादनों में बेहद खतरनाक जहर घोलने लगे। पड़नगर रोड स्थित ग्राम विक्रमपुर मौलाना के कुछ किसानों ने संकल्पबद्ध होकर परंपरा का अनुसरण किया। गोबर, गौमूत्र, छाछ और नीम का उपयोग कर उन्हें खाद में परिवर्तित किया। फसलों के लिए खाद के रूप में उपयोग किया। नतीजा संतोषजनक निकला। गेहूं की विभिन्न किस्में, दालें और सब्जियों तक में उन्हें दोष मुक्त उत्पाद प्राप्त हुए। खासकर सेहत के लिए यह सर्वथा अनुरूप है, मगर इन किसानों के सामने वितरण और विक्रय की समस्या जरूर है। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपने गांव में ही विक्रय वितरण व्यवस्था कायम की है, मगर उन्हें शासन से सहयोग की दरकार है। अपने परंपरागत खाद बनाने की जानकारी देते हुए गांव के किसानों ने विस्तार पूर्वक बताया, जैविक खेती का जो है ये तो परंपरागत पुराने आदिकाल से ही यही होती थी। जैविक खेती ही होती थी अपने देश में और अपने एरिया में। क्या तो उस हिसाब से हमने जो जैविक खेती का जो प्रचलन सुनने में आ रहा है, उस हिसाब से हमने सोचा कि भैया ये जहर मुक्त खेती की जाए और गाय के गोबर से ही की जाए। तो गाय के गोबर से ही हम उससे खाद भी उसी से बनाते हैं। जीवामृत उसका जो पोषण है उसका जीवामृत से हो जाता है, और जो बाकी दवाइयाँ वगैरह फंजीसाइड वो छाछ से बन जाती है, और सारा काम मतलब गाय से ही हो जाता है। मतलब समझ लो कि 2 गाय से 50 बीघे खेती हो जाती है। अच्छा, सारी चीज़ें आप फल हों पौधे वहाँ पर देखें सभी में उसी का उपयोग किया जाता है। करीब कितने वर्षों से आप ये खेती करते चले आ रहे हैं? हमको लगभग 6 साल हो गए। अच्छा, 6 वर्ष हो गए हमको। अच्छा, करते करते, और उत्पादन में भी कोई खास फर्क नहीं आता है। तो उसके बदले में खर्चा फर्टिलाइज़र का, दवाई का, ये बहुत बच जाता है। तो कुल मिला के फ़ायदा ही है इसमें जैविक खेती में। और जो है मेन थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जैविक उत्पादों को बेचने के लिए मंडी अलग से व्यवस्था नहीं है। मंडी में कोई ले जाते हैं तो कोई खरीदता नहीं है। हम अपने स्तर पे ही जो लोग हैं उनको दे देते हैं ना। तो शासन को जैविक खेती की चीज़ों को बेचने का व्यवस्था करवाना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूट करने का और बेचने की व्यवस्था करना चाहिए। मंडी में नहीं खरीदते हैं सरकार। कोरोना लॉकडाउन के बाद शिक्षण संस्थाओं में आयोजित की गई परीक्षा, छात्र छात्राओं ने प्रत्यक्ष रूप से जाकर दी 6 माही परीक्षा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर में 6 माही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद छात्र छात्राओं के लिए यह पहला मौका है जब वे विद्यालय जाकर परीक्षाएं दे रहे हैं। प्रातःकाल 9 से 11 बजे तक 9वीं तथा 11वीं और दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। प्राचार्य प्रमोद अग्रवाल ने जानकारी में बताया कि कक्षा नहीं लगने की स्थिति में छात्र छात्राओं को नोट्स उपलब्ध करा दिए गए थे ताकि उन्हें परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो। बच्चों को हमने जो है पूरे जो है नोट्स वगैरह बच्चों को भेजे थे, तो बच्चों की तैयारी अच्छी है और आशा भी है कि
100% रिजल्ट हम दे पाएंगे। भाजपा किसान मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर किसान मोर्चा के सदस्यों ने किया स्वागत। भाजपा किसान मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी के नगर आगमन पर शहर कार्यालय लोक शक्ति में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने शासन की कृषि नीति का समर्थन करते हुए कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए कहा, भ्रम की स्थिति वर्तमान में कुछ आतताई ताकतों ने बनाई है, उस भ्रम को भी दूर करेंगे और साथ में किसान को जो सरकार ने जो बहुत अच्छी और दूरगामी योजनाएं किसान को दी है, उनका प्रचार प्रसार भी हम नीचे तक ले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि कोई भी किसान अराष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता और जिस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, उस तिरंगे को अपमान को ना तो आप और ना कोई देशवासी उसको सहन कर सकता है। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमको डटकर मुकाबला करना होगा। कांग्रेस सेवा दल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, किंतु पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा हुई अदृश्य बैनर और पर्दों के कारण। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई के निर्देश अनुसार सारे देश में महीने के अंतिम रविवार को तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल ने टावर चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये ध्वजवंदन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई का निर्देश था कि सभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो माह के आखिरी रविवार को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सेवा दल ध्वजवंदन का कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चौराहों पे करता है। इस अवसर पर सेवा दल के एक आक्रोशित पदाधिकारी ने बताया कि फ्रीगंज पुल के समीप शास्त्री उद्यान में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा फ्लेक्स बैनर और पर्दों के कारण अदृश्य हो गई है, इन्हें शीघ्र हटाया जाए। और अभी हम सभी सेवा दल के साथियों ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा जो अपने फ्रीगंज के ब्रिज के पास उद्यान में लगी हुई है, वहाँ पे हम गए थे। अभी वहाँ पे हमने उसका अवलोकन किया। नगर निगम ने चौतरफा फ्लैक्स और होर्डिंग से उस प्रतिमा को ढक दिया गया है, जिससे कि उसको तुरंत हटाने की हमने कमिश्नर साहब से मांग की है। अगर 2-3 दिन के अंदर उस फ्लैक्स होर्डिंग को नहीं हटाया गया तो सेवा दल वहाँ पे धरना प्रदर्शन और उपवास कर हम धरने पे बैठेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय प्रारंभ करने जा रहा है 110 नए पाठ्यक्रम, वैदिक विषयों को शामिल किया जाएगा नए पाठ्यक्रम में। नए सत्र से विक्रम विश्वविद्यालय 110 नए डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए बीसी अखिलेश कुमार पांडे ने नए कोर्स पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन हेतु स्टाफ की नियुक्ति तथा उन पाठ्यक्रमों के अध्ययन की योजना के साथ देय फीस आदि का ब्यौरा देते हुए बताया। ये जो 110 कोर्स हम बता रहे हैं, इसमें कुछ डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट हैं और कुछ जो मेजर कोर सब्जेक्ट के कोर्स हैं, जैसे फोरेंसिक साइंस, BA LLB, फिजिकल एजुकेशन। फोरेंसिक साइंस में BSc ऑनर्स फोरेंसिक साइंस रहेगा, MSc रहेगा। जैसे फूड टेक्नोलॉजी, ये एक मेजर कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें कुछ लेबोरेटरीज डेवलप हो सके, ऐसे बच्चों को ट्रेन करने के लिए फूड एनालिसिस करने के लिए कोर्स शुरू किए जाएंगे। हमारे वेदों में जो ज्ञान छिपा है, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो या दूसरे सभी सब्जेक्ट के हों, उनको भी किस तरीके से वेद विज्ञान जो है उस पर एक संस्थान ही बनाया गया है जो कि पूरी वैदिक परंपराओं का अध्ययन करेगी और उसमें चाहे विज्ञान हो चाहे पर्यावरण, ये सारा निकाल के आएंगे। ऐसे कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विश्वविद्यालय की बात है, विश्वविद्यालय में हम रोस्टर तैयार कर रहे हैं। हमारा रोस्टर बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और उसके माध्यम से हम नियुक्ति हम लोग भी करेंगे विश्वविद्यालय में। वो कॉलेज की संबद्धता होती है, उस कोर्स की मान्यता होती है, उसकी अलग अलग फीस होती है, वो फीस उनसे। राजपूत समाज का युवक युवती सम्मेलन आयोजित हुआ विक्रम कीर्ति मंदिर में। लगभग 2000 युवक युवती हुए सम्मिलित। विक्रम विश्वविद्यालय स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर में अखिल भारतीय राजपूत समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। उक्त सम्मेलन में 2000 से ज़्यादा युवक युवतियां सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री,
मुख्य अतिथि उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री, OPS भदौरिया नगर विकास मंत्री थे। यह जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर सिंह भदौरिया ने बताया, इसमें 500 से ज़्यादा प्रविष्टियां हमको प्राप्त हुई थी, जहां लड़के और लड़कियों ने अपना परिचय दिया। इसमें करीब 13 से अधिक प्रविष्टि विदेशों से भी प्राप्त हुई थी और आज का कार्यक्रम में करीब 2000 से अधिक लोग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगातार हो रही लूट और अन्य वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा शहर के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत जिले में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने देर रात तक अभियान चलाया। थाना उप निरीक्षक ने बताया कि गुंडा अभियान के तहत अभी तक 500 रुपये की 3 चालानी कार्रवाई की गई। बाइक पर एक साथ 3 लोगों को रोक रहे हैं। उनको गुंडा अभियान के तहत चेक किया जा रहा है। संदिग्ध होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं यह अभियान जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में चल रहा है। आए दिन हो रही लूट डकैती के चलते भी आमजन की सुरक्षा हेतु यह विशेष अभियान चलाया गया है। अभी हम 3 सवारी को चेक कर रहे हैं। 3 सवारी जो बैठते हैं उनके कागजात वगैरह और जो संदिग्ध टाइप के जो लोग होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जामा तलाशी लेते हैं। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने विरोध दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। यह विरोध दिवस कर्मचारियों की पेंडिंग मांगों को लेकर मनाया गया। इन मांगों में कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि दिए जाने, फ्रीज किए डीए को रिलीज करने तथा नाइट ड्यूटी अलाउंस दिए जाने को लेकर हैं। आज हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में, जो कि रेल कर्मचारियों का प्रमुख संगठन है, और अन्य कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर आज हम पूरे भारतीय रेलवे में ऑल अटेंशन डे के रूप में आयोजित कर रहे हैं। हमारी विभिन्न लंबित मांगे हैं जो सरकार के पास पेंडिंग है। उन मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए आज हम ध्यान आकर्षण दिवस ऑल अटेंशन डे के रूप में आयोजित कर रहे हैं। गोपाल मंदिर स्थित सिंधिया ट्रस्ट की 56 दुकानों में से 19 दुकानों पर चिपकाए गए दुकानें खाली करने के नोटिस, दुकानदारों में मचा हड़कंप। व्यापार व्यवसाय के सर्वाधिक व्यस्त केंद्र गोपाल मंदिर के सिंधिया ट्रस्ट की दुकानें लगभग 150 वर्ष पुरानी हैं। इन दुकानों पर चौथी पीढ़ी के दुकानदार अपना व्यापार कर रहे हैं। बीती रात 56 में से 19 दुकानों पर इस आशय के नोटिस चिपकाए गए कि दुकानदार 15 दिन के अंदर दुकानें खाली कर दें। जब दुकानदारों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। एक दुकानदार बालकृष्ण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर की ट्रस्ट की दुकान है और ये जर्जर हो रही है, तो इसलिए आप 15 दिन में खाली कर दीजिए, आज्ञा से नगर पालिका निगम उज्जैन। जबकि ये गलत कार्रवाई हुई है, नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, पर ऐसी कार्रवाई के प्रति इसकी जांच होना चाहिए। ये काय के अंदर है, दुकान काय में कौन सी समिति में क्या है इस पे? ये गोपाल मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट में। अच्छा, ये दुकान सारी सिंधिया देवस्थान। तो कितने वर्षों पुरानी दुकान बता रहे इसमें, कितने नोटिस में? हाँ है, करीब ये तो 150 वर्ष लिखा है इनने, पर इतने टाइम पुरानी है दुकान। केंद्र शासन की वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया बजट। शासन ने सभी क्षेत्रों के लिए भारी भरकम राशि की पारित। यह सर्वविदित है कि किसी भी देश की सरकार के बजट में उसकी नीति और नीयत प्रतिध्वनित होती है। 1 फरवरी को प्रस्तुत किए बजट में मोदी सरकार की नीति और आगामी योजनाओं की भावी तस्वीर सामने आती है। तदनुसार यह स्पष्ट होता है कि इस बजट में सरकार ने कृषि लक्ष्य, मंडियों, विद्यालयों, अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियों, रिसर्च फाउंडेशन के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। शासन ने गोवा मुक्ति की हीरक जयंती, शहरी स्वच्छता अभियान के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को बड़ी राशि आवंटित की। जन स्वास्थ्य की भी सुध ली। दूसरी ओर 75 साल के नागरिकों को टैक्स में भी कमी की घोषणा की। कोरोना वैक्सीन के लिए भी शासन ने खासी रकम खर्च करने का प्रावधान दिखाया है। अब देखना यह है कि बजट रूपी ये सपनों की दुनिया का क्रियान्वयन का स्वरूप क्या होता है और मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे इसका कितना और कब असर होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन को बिसराया, अति उत्साहित जनों ने मास्क तक नहीं लगाए। पेट्रोल डीजल के दामों ने भड़काई असंतोष की आग, चारों तरफ हुए विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार ने धारण किया मौन। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस को मिली सफलता, गांजा तस्करों को पकड़ा, 4 किलो गांजा सहित 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। ग्राम विक्रमपुर मौलाना के किसानों ने जैविक खेती की मिसाल कायम की और कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कर दी 6 माही परीक्षाएं। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।